बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन मोहतरम, आज हम बात करेंगे उम्मत मुसलमा के मौजूदा दौर के हीरो रजब तैयब एर्दोगान के मुल्क तुर्की के बारे में, और देखेंगे कि तुर्की कितना ताकतवर है। नाजरीन, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ बेल के आइकन को भी दबा दें। सबसे पहले बात करते हैं तुर्की के ड्रोन ताई अंका के बारे में। इस ड्रोन को तुर्की की एक कंपनी तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री ने दिसंबर 2010 में बनाया था। इस ड्रोन ने अपनी पहली परवाज 30 दिसंबर 2010 को भरी थी। तुर्की ने 2010 से लेकर अब तक तुर्की ने 8 इसी तरह के और ड्रोन बना लिए हैं। इन 8 ड्रोन को बनाने के लिए तुर्की ने 28 अरब पाकिस्तानी रुपए लगाए थे। ये बगैर पैलेट के चलने वाला ड्रोन 16,000 किलोग्राम का पेलोड उठाकर टेक ऑफ कर सकता है। ये ड्रोन 1 घंटे के अंदर 217 किलोमीटर की स्पीड से फासला तय करने की सलाहियत रखता है। ये ड्रोन 9,145 मीटर की ऊंचाई तक भी जा सकता है। नाजरीन, अब हम बात करते हैं तुर्किश एयरफोर्स के बारे में। तुर्किश एयरफोर्स में इस वक्त 80,000 लोग काम कर रहे हैं। तुर्की की एयरफोर्स दुनिया की ताकतवर तरीन एयरफोर्स में नंबर 7 पर खड़ी है। तुर्की के पास इस वक्त 1067 एयरक्राफ्ट हैं, जो तुर्की को दुनिया में सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट रखने वाले मुमालिक में नंबर 10 पर लाता है। तुर्की के पास जो सबसे अच्छे एयरक्राफ्ट हैं वो ये हैं। नंबर 1 थाई हरकुस। तुर्की के इस एयरक्राफ्ट को तुर्की की एक कंपनी तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री ने साल 2013 में बनाया था। इस एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली परवाज 29 अगस्त 2013 को उड़ी थी। ये एयरक्राफ्ट 1 घंटे के अंदर 574 किलोमीटर की स्पीड से फासला तय करने की सलाहियत रखता है। इस एयरक्राफ्ट के अंदर 2 गन मौजूद होती हैं। नंबर 1 12.7 mm पोर्ट्स और 20 mm पोर्ट मौजूद होती हैं। इस एयरक्राफ्ट के अंदर एक रॉकेट, रक्सतन क्रेट और एक मज़ार उमास रक्सतन भी होते हैं। इस एयरक्राफ्ट के अंदर 8 किस्म के बम भी मौजूद होते हैं। तुर्की के पास इन एयरक्राफ्ट की तादाद 12 है। नंबर 2 F-35 लाइटनिंग II। तुर्की ने ये एयरक्राफ्ट अमेरिका से खरीदे हैं। तुर्की के पास इन एयरक्राफ्ट की तादाद 5 है। इस एक एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए 12 अरब 50 करोड़ पाकिस्तानी रुपए लगाए जाते हैं। ये एयरक्राफ्ट 31,800 किलोग्राम का पेलोड उठाकर टेक ऑफ करने की सलाहियत रखता है। ये एयरक्राफ्ट 1 घंटे के अंदर 2930 किलोमीटर का फासला तय करने की सलाहियत रखता है। इस एयरक्राफ्ट के अंदर हवा से हवा और हवा से जमीन पर फायर करने के लिए 11 मिसाइल मौजूद होते हैं, जबकि इसमें सिर्फ एक एंटीशिप मिसाइल होता है। इस एयरक्राफ्ट के अंदर 9 मुख्तलिफ अक़साम के बम भी मौजूद होते हैं। नंबर 3 F-4 फैंटम II। ये एयरक्राफ्ट भी तुर्की ने अमेरिका से खरीदे हैं। इनकी तादाद तुर्की के पास 50 है। नंबर 4 F-16 फाइटिंग फाल्कन। तुर्की की कंपनी तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री ने अमेरिका से लाइसेंस लेकर तुर्की में रहकर अपने जाती 232 F-16 फाइटिंग फाल्कन एयरक्राफ्ट बनाए हैं। इससे पहले तुर्की ने 8 F-16 फाइटिंग फाल्कन बराह रास्त अमेरिका से खरीदे हैं। इस वक्त तुर्की के पास 240 F-16 फाइटिंग फाल्कन एयरक्राफ्ट हैं। तुर्की की ये कंपनी तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री F-16 फाइटिंग फाल्कन ब्लॉक 50 के 30 और एयरक्राफ्ट बना रही है। तुर्की की ये कंपनी इन एयरक्राफ्ट को दूसरे मुमालिक को भी एक्सपोर्ट करती है। तुर्की 46 F-16 फाइटिंग फाल्कन एयरक्राफ्ट मिस्र को भी एक्सपोर्ट किए हैं। इसी के साथ तुर्की दुनिया के इन 5 मुमालिक में शामिल हो जाता है जो अपने घर पर F-16 फाइटिंग फाल्कन बनाते हैं। तुर्की इस एक एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए तकरीबन 27 अरब पाकिस्तानी रुपए लगाता है। ये एयरक्राफ्ट 19,200 किलोग्राम का पेलोड उठाकर टेक ऑफ कर सकता है। ये एयरक्राफ्ट 1 घंटे के अंदर 2100 किलोमीटर का फासला तय कर सकता है। इस एयरक्राफ्ट के अंदर हवा से हवा में फायर करने के लिए 6 मिसाइल होते हैं और हवा से जमीन पर फायर करने के लिए 3 मिसाइल होते हैं। तुर्की के पास 207 जंगी हवाई जहाज हैं, जबकि 207 ही अटैक करने वाले एयरक्राफ्ट हैं। फौजियों और छोटे मोटे जहाज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए तुर्की के पास 187 ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं। फौजियों को ट्रेनिंग देने के लिए तुर्की के पास 290 ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं। तुर्की के पास टोटल 492 हेलीकॉप्टर हैं, जो इसे दुनिया के सबसे ज्यादा हेलीकॉप्टर रखने वाले मुमालिक में नंबर 8 पर लाता है। इन हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर में 94 अटैक करने वाले हेलीकॉप्टर हैं। इन तमाम हेलीकॉप्टर में सबसे अच्छे ये 4 हैं। नंबर 1 बेल्यू M1 हेलीकॉप्टर। इस हेलीकॉप्टर को तुर्की ने अमेरिका से खरीदा है। तुर्की के पास इन हेलीकॉप्टर की तादाद 60 है। नंबर 2 बोइंग CH-47 चिनोक। इस हेलीकॉप्टर को भी तुर्की ने अमेरिका से खरीदा है। तुर्की के पास इनकी तादाद 7 है। नंबर 3 सिकारोस्काई S-70 हेलीकॉप्टर। नंबर 4 यूरोकॉप्टर AS-332 हेलीकॉप्टर। नाज़रीन मोहतरम, अब बात करते हैं तुर्की की खुफिया एजेंसी के बारे में। तुर्की की खुफिया एजेंसी का नाम नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है। इसको MIT भी कहते हैं। तुर्की की एजेंसी दुनिया की ताकतवर तरीन एजेंसी में नंबर 15 पर खड़ी है। इस एजेंसी को आज से 55 साल पहले 12 जुलाई 1965 में बनाया गया था। इस एजेंसी का हेडक्वार्टर तुर्की के एक डिस्ट्रिक्ट किनकाया में है। इस एजेंसी में इस वक्त 10,000 लोग काम कर रहे हैं। इस एजेंसी में सबसे बड़ा कारनामा यह है कि जब वियतनाम में मुसलमानों पर जुल्म हद से बढ़ गया तो आपको मालूम होगा कि बाद में वियतनाम के लोग खुद ब खुद मारने लग गए थे। वियतनाम के वो जालिम लोग खुद ब खुद नहीं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तालिबान और तुर्की की खुफिया एजेंसी MIT का ये कारनामा था। इस एजेंसी की वजह से तुर्की आज इस मकाम पर खड़ा है। तुर्किश आर्मी दुनिया की ताकतवर तरीन आर्मीज में नंबर 7 पर आता है। तुर्की की आबादी 8 करोड़ 12 लाख है, जो इसे दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी रखने वाले मुमालिक में नंबर 18 पर लाता है। तुर्की की फौज में इस वक्त 7,35,000 फौजी काम कर रहे हैं, जो इसे दुनिया की ताकतवर आर्मीज में नंबर 7 पर लाता है। तुर्की एक साल का अपना आर्मी पर 8 अरब 60 करोड़ डॉलर लगाता है। तुर्की के पास इस वक्त 3200 टैंक मौजूद है, जो इसे दुनिया में सबसे ज्यादा टैंक रखने वाले मुमालिक में नंबर 7 पर लाता है। तुर्की के पास 9,572 बंद गाड़ियां भी मौजूद हैं। इसके अलावा तुर्की के पास 1,120 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी और 1,272 ट्विन आर्टिलरी भी मौजूद है। तुर्की के पास रॉकेट को फायर करने के लिए 350 रॉकेट प्रोजेक्टर भी मौजूद हैं। तुर्की के पास टैंकों को तबाह करने के लिए 12 किस्म के एंटी टैंक वेपन भी मौजूद हैं, जिनमें सबसे अच्छे ये हैं 9M113 कॉनकोर्स, नंबर 2 9M133 कर्नेट, नंबर 3 BGM-71 टो। तुर्की के पास 5 मशीन गन भी मौजूद हैं। नंबर 1 M2, नंबर 2 M16, नंबर 3 MAG, नंबर 4 MG3, नंबर 5 PKM। तुर्की के पास दुनिया की बेहतरीन 12 स्नाइपर और राइफल भी मौजूद हैं। तुर्की की नेवल फोर्स दुनिया की ताकतवर तरीन नेवल फोर्स में नंबर 12 पर खड़ी है। इसके अलावा तुर्की के पास 12 सबमरीन भी मौजूद हैं, जो इसे दुनिया में सबसे ज्यादा सबमरीन रखने वाले मुमालिक में नंबर 9 पर खड़ी है। तुर्की के पास सबसे अच्छी सबमरीन ये है अटीले क्लास, नंबर 2 परवेज क्लास, नंबर 3 गोर क्लास। तुर्की के पास 16 फ्राइगेट मौजूद है, जिनमें सबसे अच्छी ये हैं नंबर 1 गिबिया क्लास, नंबर 2 बारबारूस क्लास, नंबर 3 यावूज क्लास। तुर्की के पास 10 करवेट भी मौजूद हैं, जिनमें सबसे अच्छी ये हैं नंबर 1 इले क्लास, नंबर 2 बारूक क्लास। तुर्की के पास पेट्रोल को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए 16 पेट्रोल बोट भी मौजूद हैं। तुर्की के पास बहरी जहाजों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए 9 बंदरगाहें भी मौजूद हैं। तुर्की के पास इस वक्त 98 एयरपोर्ट पर जहाज खड़े होते हैं। तुर्की का तकरीबन 2816 किलोमीटर का हिस्सा दूसरे मुल्कों के साथ बॉर्डर की सूरत में है। तुर्की की खुफिया एजेंसी MIT ने एक इंटेलिजेंस सैटेलाइट जिसका नाम गुक्टुर्क-2 है, जिसको खला में खुफिया मालूमात हासिल करने के लिए भेजा हुआ है। इस सैटेलाइट को भी तुर्की की कंपनी तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री ने बनाया है। तुर्की 2 किस्म की सैटेलाइट बनाना चाहता था, गुक्टुर्क-1 और गुक्टुर्क-2, लेकिन बदकिस्मती से तुर्की अभी तक सिर्फ गुक्टुर्क-2 ही बना सका। तुर्की के पास न्यूक्लियर मिसाइल तो मौजूद नहीं है, लेकिन तुर्की ने न्यूक्लियर मिसाइल के हमले से बचने के लिए रशिया से 1-2 हफ्ते पहले ही एक मुआहदा पास किया है, जिसमें तुर्की ने रशिया से एंटी मिसाइल सिस्टम लेने वाला है। एंटी मिसाइल का काम ये होता है कि अगर कोई आपके मुल्क पर एटमी हमला करने की कोशिश करे और इनका मिसाइल जब आपके मुल्क की लोकेशन के अंदर दाखिल होगा तो इसी वक्त ऑटोमेटिकली तौर पर एंटी मिसाइल ऑन हो जाता है। इस मिसाइल को हवा में ही तबाह कर सकता है। यानी अगर तुर्की ने ये मिसाइल रशिया से ले लिए तो फिर तुर्की को किसी एटम बम से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुर्की का सबसे बड़ा हथियार रजब तैयब एर्दोगान है, जो कि 2023 के बाद फटने वाला है, क्योंकि 2023 के बाद एक मुआहदा जिसको मुआहदा लवाजमान खत्म होने वाला है, जिसके बाद रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि वो खिलाफत वाला दौर फिर से लागू करेंगे।
اور میں خود خلیفہ ہوں گا۔ یہ ایک ایسا انسان ہے، جب ویتنام میں مسلمانوں کو سرے عام مارا جا رہا تھا تو یہ انسان ویتنام کو پکار کر کہتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو نہ مارو۔ جب حالات زیادہ خراب ہو گئے تو رجب طیب اردگان خود ویتنام گئے اور وہاں جا کر مسلمانوں کی حالت دریافت کی، اور مسلمانوں پر ظلم ہوتے دیکھ کر یہ مرد مجاہد، جس نے ویتنام کو نہ صرف جنگ کی دھمکی دی تھی بلکہ اپنی آرمی اور انٹیلیجنس ایجنسی کو بھی بھیج دیا تھا، یہ ایسا انسان ہے جو دنیا کے ہر مقام پر فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھاتا رہے گا۔ اس طرح کے مرد مجاہد صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس وقت اگر پوری دنیا بھی کوشش کرے تب بھی رجب طیب اردگان جیسا خلیفہ پیدا نہیں کر سکتے۔ ناظرین، اگر آپ کو رجب طیب اردگان سے پیار کرتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں اپنے پیار کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تب تک کی اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔